श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वरस्य मूलप्रकृति अवान्तरप्रकृतिः प्रति तत्तद् कार्योन्मुखत्वेन पाचकत्वं तत्तत् कार्यरूपेण परिणामयितृत्वं सर्वनियन्तृत्वं जीवैः सञ्चितपुण्यपाप अनुगुणतया सत्वरजस्तमसां विनियोजयितृत्वं च आह यच्चेति। सुबह देखे थे मूल प्रकृति अवान्तर प्रकृति के लिए जो है कार्य उन्मुख रूप में जो है वो पाचकत्व और कार्य रूप में परिणाम करने के कारण जो है परिणामितृत्व और सर्वनियंत्रित्व और जीवों का जो है जो संचित पुण्य पाप के अनुगुण सत्वरजस्तमस का जो है विनियोजन, इसलिए विनियोजितृत्व इत्यादि जो है कहने के लिए यच्चैति ये प्रारंभ कर रहे। यच्च 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 यश्च इति लिंग व्यत्यय है। यश्च का जो लिंग व्यत्यय है वो तो कह रहे हैं यथा यश्च ईश्वरः सर्वं प्रकाशयन् अंतर्बहिर्व्याप्य अवस्थितः स्वभावं भूतानां स्वभावं स्वरूपं स्वसत्ता सन्निधिमात्रेण पचति तत्तद् कार्यानुगुणं पक्वं करोति। यस्य ईश्वरः, ये जो ईश्वर है, सर्वं प्रकाशयन्, सबको जो है प्रकाशित करके, सर्वं प्रकाशयन् मतलब क्या है, सब विषय को प्रकाशित करके मतलब बाहर से ही प्रकाशित हो रहा है, तो उसको जो है निराकरण करने के लिए अंतर्बहिर्व्याप्य अवस्थित है। प्रकाशयन् मतलब अंदर बहिर सब जगह पे जब व्याप्त होके वो जो है स्थित है। तो ये नहीं है तो बाहर से प्रकाशित हो रहा है। सूरज का जो है उदाहरण देने के कारण जो है हम लोग क्या कैसा समझेंगे, सूरज जैसा उसका प्रकाश जो है बाहर का विषय को प्रकाशित कर देता है, वैसा ये भी जो है प्रकाशित कर देता है बोल के। ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है अंदर और बाहर उसमें जो है रह के उसका स्वभाव ही क्या है, ईश्वर का स्वभाव सब प्रकाश स्वभाव बता दिए है। तो इसलिए जो है बाहर विषय सिर्फ नहीं है, अंदर बाहर सबको जो है व्याप्य अवस्थित है, व्याप्त करके जो है वो प्रकाशित करता है। स्वभाव मतलब भूतानां स्वभावम, भूतानां स्वभाव मतलब स्वरूपम, भूतों का जो स्वरूप है स्वसत्ता सन्निधि मात्रेण पचति, उस स्वरूप को जो है वो पक्व करता है। कैसा? अच्छा ठीक है, जैसा पाचकत्व जो बताया है, जैसा रसोई में जो हलवाई जो है बैठ के काम करता है, वैसा जो है ये बैठ के नहीं करता है। तो कैसा है? सन्निधि मात्रेण, स्वसत्ता सन्निधि मात्रेण, अस्तित्व मात्र से ही जो है सब काम चल जाता है, हो जाता है। पचति तत्तत् कार्यानुगुणं पक्वं करोति, उसका जो है बैठने से ही सब अपने अपने जो है कार्यानुगुण जो है हो जाता है। विश्व योनिः, विश्वस्य जगतः योनिः अधिष्ठानत्वेन स्थानं कारणम् अथवा विश्वयोनिः, विश्वा योनयः यस्य नियम्याः स विश्वयोनिः। तो क्या कह रहे हैं? विश्वयोनिः, विश्वयोनिः शब्द का तात्पर्य क्या है? विश्वस्य जगतः योनिः, विश्व ये जगत का योनि कारण। कैसा कारण बनेगा? अधिष्ठानत्वेन, अधिष्ठान रूप से जो है वो कारण बन रहा है। स्थानम कारणम, स्थानम मतलब कारणम, अधिष्ठानत्वेन स्थानम, अधिष्ठानत्वेन कारणम। अथवा ये अर्थ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या बता रहे हैं? विश्वयोनिः, विश्वायोनयो यस्य कह के। तो एक बार जो है बताया था, इसी का यही जो है विषय, यही जो है दो समास का जो है अर्थ में जगत गुरु शब्द का जो है व्याख्या करके जो है बता दिए हैं। जैसा कांची शंकराचार्य जो थे, महापरिवा कहते थे उनको, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, वो जब काशी गए थे, काशी में जो है राजा को उनको स्वीकार करना में थोड़ा अर्ज हो रहा था, क्योंकि ये जो है जो चतुष्पीठ है उसमें नहीं है, ये पंचम पीठ या जो चार पीठ वाले नहीं मानते हैं। तो उनको बाकी जो साथ में रहने वाले लोग जो है
आप ये शंकराचार्य नहीं है, आप इनको स्वीकार कैसे कर सकते हैं बोल के राजा को जो है थोड़ा दिमाग खराब कर दिए। तो राजा को भी थोड़ा ये लग रहा था, तो मालवीय साहब को बुला के आप ही जो है इसको मतलब यहाँ निमंत्रण कर दो बोल के स्वागत कर दो बोल के बता दिए। ठीक है, तो वो खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और जो है हो गया है। उस शाम को वो तो जगत गुरु जो है स्थापित करना है ना, तो उस शाम को जो है बात ये जो है वो समझ गए क्या बात चल रहा है। तो पाठ में आके जो सत्संग है उसमें आके बताए यही बात, विश्व योनि ही विश्वस्य जगत है योनि। ऐसा जगत जो है जगत गुरु मतलब क्या है, जगत का गुरु नहीं है, जगत यस्य गुरु। ये जगत पूरा जिसका गुरु है वैसा जगत गुरु, ये पूरा मेरा गुरु है, आप लोग सब मेरा गुरु है बोल के वो सिद्ध कर दिए। यही दो दो समास विषय है, विश्व योनि ही विश्वस्य जगत है कारणम, जगत का जो है गुरु है। और दूसरा क्या है, जगत है जगत यस्य गुरु, जगत जिसका गुरु है, तो दोनों में लग जाता है। वैसा यहां पर सब विश्व योनि दो अर्थ में बता दिए हैं। जगत मतलब विश्व का कारण जो है, या विश्व जिसका जो है नियम्य रूप से रहता है, सब विश्व योनि। ठीक है, पच्यांश सर्वान पाक योग्यान सर्वान कर्म फलादीन तेजः पाक वशेन तत्तद अवस्थारूपेण स्वसत्ता सन्निधि मात्रेण परिणामयेत्यः ईश्वरः। आगे अगला शब्द क्या है, पच्यांश्च। पच्यांश्च तो पच्यांश्च मतलब क्या है, सर्वपाक योग्यान। पच्यान सर्वपाक योग्यान, जो सब पक्व होने का योग्य जिसमें है वो सब, मतलब सर्वान कर्म फलादीन। वो जो है पाच्यान का जो है सर्वपाक योग्यान हो गया है, फिर भी उसका जो विश्लेषण कर रहे क्या है, सर्वान कर्म फलादीन। वो सब कर्म फलादी क्या है, तेज पाक वशेन। तेज पाक वशेन मतलब जैसा पक्को करने के कारण अग्नि जैसा जरूरत है, वैसा ये जो अस्तित्व रूप में तत्त अवस्था रूपेण स्वसत्ता सन्निधि मात्रेण, वहां अग्नि का आवश्यकता है। यहां अग्नि स्वरूप में कौन है, ये स्वसन्निधि मात्रेण क्या कर रहा है, परिणाम, ये तो उसका जो है परिणाम करता है। यह ईश्वर है, जो ईश्वर सर्वमेतद् विश्वं सर्वं विभक्तं एतद् दृश्यं विश्वं निःशेष निःशेषम अधितिष्ठति अंतर्यामी रूपेण नियमयति। जो ईश्वर वो कैसा है, सर्वमेतद् विश्वम, ये सब विश्व मतलब क्या है, सर्वम विभक्तम। विश्वम मतलब जो विभक्तम, जो विभक्त रूप में दिखाई पड़ता है। ये तद दृश्यम, विभक्तम मतलब किसको कह रहे हैं, जो दृश्य है। ये दृश्य उसको ही विश्वम कहा है। ये विश्वम निःशेषम आदितिष्ठति, वो विश्व को जो है पूर्ण रूप से, कुछ जो है तो इसको छोड़ के बाकी सबको जो मैं बाकी सबका जो है आधार बन जाऊंगे, ये बात नहीं है। पूर्ण रूप से अधिष्ठित करता है। अंतर्यामी रूपेण, कैसा है, अंतर्यामी रूपेण, उसका अंतर्यामी होके जो है उसका अधिष्ठित करता है, उसका नियंत्रित करते हैं ये, नियमयति। ठीक है, अंतर्यामी रूपेण नियमयति। च एकः अतः अद्वितीयः, वो कौन है, एकः, एक होने के कारण अद्वितीयः। ठीक है, वो अद्वितीय ईश्वर क्या करता है, गुणांश्च सर्वान। अगला शब्द गुणांश्च सर्वान क्या करता है, सत्वादिकान गुणान पुण्य पाप अनुगुणतया अध्यात्मादि भेद भिन्न भूतेषु विनियोजयेत। तो क्या कह रहा है, गुणांश सर्वान, गुणांश सर्वान मतलब सत्वादि गुण, सत्वादि गुण को क्या करते हैं, पुण्य पाप अनुगुण रूप में जो है जिन जिन में जैसा जो है प्रवृत्ति करवाना है वैसा करते हैं। तब कह रहे क्या है, सामान्य पुण्य पापादि जो है रूप से वो करते हैं। तो आगे जाके अध्यात्म भेद भिन्न भूतेषु,
आध्यात्म आधिदैविक आदि भौतिक जो भिन्न भिन्न भूत है, जिन जिन में जैसा जो है प्रवृत्ति करवाना है वो जो गुणों का, वैसा उस अनुगुण, ये जो है एक्स्ट्रा शब्द इसका जरूरत ही नहीं है सामान्य रूप में। क्या है? पुण्य पाप अनुगुणतया तत्त कर्म का जो तत्त जीव का जो पुण्य पाप का अनुगुण जो है हो ही जाने वाला है। फिर भी एक विशेष जो है यहां पर क्या कह रहे हैं? आध्यात्मादि भेद भिन्न भूतेषु, स्पष्ट करने के लिए ये जो यह सत्व रजस तमो गुणादि जो है कैसा विनियोजन करते हैं, ये जो तीन स्थिति जो माने गए हैं उस तीन स्थिति में जैसा जैसा जहां जहां पर जो जो अधिक होना चाहिए वहां वहां इनको जो है उनका जो, ये शब्द का मुख्य एक उद्देश्य है। यहां पर इस पृथ्वी तल में जो लोग हैं उनको सत्वादि गुणों का जो है उनके अंदर प्रवृत्ति करना है। मतलब जिन जिन में जैसा जैसा जो है सत्वादि गुण को देना है वैसा वो देंगे। ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो इतना मात्र, इतना अंश मात्र, जैसा अन्यत्र भी बताए हैं ऊपर जो है संबंध संगति में बताए थे, वैसा यहां पर भी जो है इतने मात्र बताने से क्या है, एक ही लोक है जिस लोक में जो है ये उच्च नीच बात जो है हो जाते हैं, ऐसा तात्पर्य निकल सकता है। इस लोक में ही जो उच्च नीच सत्व रजस तमो गुण का जो है उच्च नीच के कारण जो है लोग भेद भिन्न होते हैं, ऐसा जो है समझ में आ जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये लोक में सिर्फ नहीं, आध्यात्मादि जो तीन प्रकार का जो है उनमें भी जो है अध्यात्मादि, यदि अध्यात्म ले लिया तो वहां पर भी जो है भेद भिन्न, ऐसा जो है स्वीकार करने के लिए भूतेषु विनियोजयेत, विनियोग करता है यह ईश्वरः, जो ईश्वर स एवं सकारण संसार निवृत्तये, सकारण संसार निवृत्तये स्वात्मत्वेन वेदितव्यः नान्यः इति वाक्यशेषः। वेदांत तो नहीं तो जो है उसमें कुछ वेदांत का विषय ही नहीं है, वो विनियोजन कर रहे हैं, पक्व कर रहा है, ये हलवाई का जो है काम कर रहा है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। तब कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये जो ईश्वर है इस ईश्वर को स एवं, इस रूप में एवं उक्त प्रकार है ऊपर वो एक स एव, स एव जो स एव ऐसा अर्थ में जो है मतलब ये जो साधक जो समझा है वैसा अर्थ में, एवं अर्थ में यदि उसको स्वीकार कर लिया तो उक्त प्रकार ना, इस अर्थ में जो है स्वीकार करना है। ठीक है, तो स एवं या स एव सकारण संसार निवृत्तये, हाँ, कारण सहित संसार निवृत्ति के लिए स्वात्मत्वेन वेदितव्यः, अपने स्वरूप में, मतलब अपना स्वरूप से अभिन्न रूप में उसको जानना चाहिए, अपना स्वरूप रूप में उसको जानना चाहिए। न अन्यः इति वाक्य शेष है, इसी को जानना चाहिए, दूसरा किसी को नहीं है। दूसरा किसी को जानने से भी आपका जो मोक्ष बताया गया है वो प्राप्त नहीं हो सकता है, ये वाक्य का जो है आगे भाग है। अथवा यत् शब्दस्य उत्तरम अन्यत्र उत्तर मंत्रगतेन तत्शब्देन संबंधो द्रष्टव्य। यत शब्द यहां पर जो बताया गया है, यत, यहां यत को जो है यश्च कर दिए है, व्यत्यय कर दिए, लिंग व्यत्यय कर दिए, ऐसा नहीं करो, यत च ऐसा ही जो है स्वीकार करने से, यत च ऐसा स्वीकार करने से आगे जो मंत्र से जो तत् शब्द है उसके साथ संबंध करके जो है ये दोनों मंत्र को एक साथ जो है समझ लेना चाहिए, संबंधो द्रष्टव्य ऐसा करके। तो तद क्या है, तो कह रहे हैं यच्च स्वभावं पचति, वहां से एक किंच करके तद वेद गुह्य उपनिषत्सु, ऐसा जो है संबंध है। जो ईश्वर यहां पर बताया गया है स्वभाव को पक्व करने वाला, जो पक्षी जो विषय है उसको सब जो है उनको उनका अनुगुण करने वाला, उसी को जो है तद, वो ईश्वर, यद ईश्वर है तद ईश्वर है, क्या है, तद वेदगुह्य उपनिषत्सु गूढ़म तत् ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुः
ते तन्मया अमृता वै बभूवुः। बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं? तद, वो जो ईश्वर परमात्मा, वेदगुह्य उपनिषत्सु, वेद में रहस्य भाग उपनिषद है। हम लोग जो है सीधा अर्थ ले लेंगे भाष्य के अनुरोध, आगे जाके जो है वेद उसका तात्पर्य क्या है, उसका जो उपनिषद गुह्य जो बताया उसका तात्पर्य क्या है, ऐसा करके भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं, तो उसको वैसा ही रखेंगे, वहां देखेंगे। तो वेद गुह्य, वेद में रहस्यमय विषय क्या है? उपनिषद है। और उपनिषद में एक जो गूढ़ है, वहां जो रहस्यमय, वो निक्षिप्त जो क्या है, वो ये ईश्वर है, तद ईश्वर है। तो तद ब्रह्मा, चतुर्मुख जो हिरण्यगर्भ वेदते, जानता है। कैसा जानता है? मतलब वहां पर भी यहाँ पर श्रुति जो है एक बढ़िया से जो है एक शब्द बता देते हैं। कैसा जानता है? वो जो है ज्ञान में जानता है इत्यादि कोई, क्योंकि यहाँ पर अंतिम में क्या है, नान्य इति वाक्य शेष जो बताया है उसके अनुरोध ब्रह्म योनिम। ब्रह्म मतलब वेद, वेद प्रमाण के द्वारा ही जो है उसको जानता है, शब्द प्रमाण के द्वारा ही उसको जो जानता है, ये पूर्व देवा विशेष, मतलब ब्रह्मा जी ही, हिरण्यगर्भ ही इसको जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा संशय नहीं करना है। जो पूर्व देवा, जो पूर्व स्थित जो देवता लोग है, वह देवता लोगों को ही ये प्राप्त हो सकता है, नहीं, ऋषयश्च, ऋषि लोग भी जिसको देखे है, तद विदु, जो ब्रह्मा जी जाने, जो देवता लोग जाने और जो ऋषि लोग जाने पूर्व में, उसी को वो जान के क्या है, ते तन्मया अमृता वै बभूवुः, जान के क्या हुआ है, तन्मया हो गया है, तत्स्वरूप बन गए हैं, मतलब अमृत हो गए हैं। तो ये वहां तात्पर्य है। तदिति तद प्रकृतम आत्मस्वरूपम वेदानां गुह्य उपनिषदः वेद गुह्य उपनिषत्सु वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़ं संवृतम। तत्प्रकृतम आत्मस्वरूपम, ये जो बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ईश्वर जो आत्मस्वरूप है, वेदानां गुह्य उपनिषदः वेद गुह्य उपनिषदः, वेद में जो गुह्यवाद क्या है, उपनिषद है, उस उपनिषद में, तासु उस उपनिषद में, वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़ं संवृतम, उसमें जो छिपा है। ठीक है। ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ क्या करता है, वेदते जानाति, उसको जो है जानता है। ब्रह्म योनिम कैसा जानता है, ब्रह्म योनिम वेद प्रमाणकम इत्यर्थ, ब्रह्म वेद, वेद को कहते हैं, ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म वेद, वेद जानाति इति ब्राह्मण, ऐसा करते हैं। तो इसलिए वेद प्रमाणकम, वेद के प्रमाण के द्वारा कौन जानते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ब्रह्मा जी के लिए भी है वो। तो अथवा या तो दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं, ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य योनिम वेदस्य वा या पूर्वदेवा वा, ये पूर्वदेवा, हाँ ठीक है, अथवा ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य योनिम वेदस्य वा, ब्रह्म का या जो हिरण्यगर्भ या वेद, इसका जो कारणभूत ब्रह्मणः, ब्रह्मण मतलब हिरण्यगर्भस्य, योनिम वेदस्य वा, हिरण्यगर्भ का या जो वेद का जो कारण है वह, ये पूर्वदेवाः, पूर्वदेवा मतलब रुद्रादयः, ऋषयश्च, ऋषयश्च मतलब वामदेवादयः, जो पूर्व देवता लोग, रुद्र इत्यादि या वामदेवादि जो ऋषि है, वह लोग तद विदुः, उसको जो जाने हैं। ते तन्मया तद आत्मभूताः सन्तः, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उस अनुरोध वो उसको जान के उस स्वरूप ही बन गए हैं, सन्तः अमृता आमरण धर्माणो बहुः, उसको प्राप्त करके उस स्वरूप में ही बन गए हैं। उससे पृथक रह के जो है, जब तक अंतिम जो ये जो बौद्ध सिद्धांत के अनुरोध जो स्वीकार करते हैं, जब तक जो है अंतिम एक कक्षी तक जो है, जो जीव तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, मैं द्वार में रहता हूं, ये बात नहीं बन सकता है। तो क्या कह दिए है, तन्मया अमृता बभूवुः, आप जो है स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं स्वीकार करना चाहते, उसको जान लिया तो उसमें आप समावेश होगी। तो इसलिए संतः अमृता आमरण धर्मा बभूवुः,
तथा इदानीं तो एक और बात तो इसलिए क्या है वो जो है हम अपना पृथक जीव भाव में जो है हम लोग रह नहीं सकते हैं मगर ब्रह्म बन गए हैं इसलिए ब्रह्म नित्य है। तो ये जो महात्मा लोग उस नित्य रूप प्राप्त कर लेते हैं और नित्य रूप प्राप्त करने के कारण जो है उस रूप में जिस रूप में जो है आप पूजा करते हैं उस रूप में वो ईश्वर ही जो है आपको भगवत गीता में जैसा बताया है ईश्वर ही जो है आपको फल देने वाला है। इति बभूवुः तथा इदानीन्तनो अपि तो इतना तक जो है ठीक है मतलब वो लोग प्राप्त कर सकते हैं ठीक है हमें तो तुरंत इसलिए कह रहे तथा इदानीन्तनोपि तमेव विदित्वा अमृतो भवति इति वाक्य शेष है। यहाँ श्रुति में बताया नहीं है मुख्य बात मतलब उनके लिए जो है ठीक है हमें क्या है उससे तो आप भी जो है उसको जान के उस स्वरूप बन सकते हैं मतलब अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ये जो है बात यहाँ पर सीधा विज्ञान भगवान को ही देखते हैं। परमेश्वरस्य वेदांतेषु गूढ़त्वं वेदांतानां कारणत्वं हिरण्यगर्भ वामदेव प्रमुखैः देवैः ऋषिभिश्च आत्मतया अपरोक्षीकृतत्वम् आत्मतया अपरोक्षीकृत ईश्वर तत्वानां स्वरूपतया निर्दिश्य आनंद आविर्भाव लक्षणं निश्शेष संसार निवृत्ति लक्षणं मोक्षं च आह तद्वेदेति क्या है तद्वेदेति कितना जो है बढ़िया से बता रहे हैं संबंध देखिए परमेश्वरस्य वेदांतेषु गूढ़त्वं वो परमेश्वर क्या है अन्यत्र कहीं से जो है प्राप्त नहीं कर सकते वेदांत में ही गूढ़ रूप में जो है छिपा है। तो वेदांतानाम कारणत्वम और वो जो वेदांत का जो है वही कारण है उसमें गूढ़ रूप में छिपा है और उसका कारण वही है। हिरण्यगर्भ वामदेव प्रमुखैः देवैः हिरण्यगर्भ इत्यादि जो है देवता और वामदेव इत्यादि ऋषिभिश्च वहाँ दोनों को जो एक ही साथ संबंध करके बता दी है हिरण्यगर्भ वामदेव इत्यादि देवैः ऋषिभिश्च देवता और ऋषि क्रमशः जो है संबंध करके समझ लेना चाहिए। आत्मतया अप्रोक्षीकृतत्वम् ये लोग जो है अपना स्वरूप में उसको प्राप्त कर लिए है ठीक है। आत्मतया उतने से जो है नहीं बन रहा है आत्मतया अपरोक्षीकृत ईश्वर तत्वानां स्वरूपतया निर्दिश्य आनंद आविर्भाव लक्षणं निश्शेष संसार निवृत्ति लक्षणं मोक्षं च मतलब उसको स्वरूप से प्राप्त करने से क्या होने वाला है मैं जैसा जो है मूर्ख था वैसा ही मूर्ख हूं अभी भी ये बात नहीं बनेगा तो इसलिए क्या रहे और पहले जैसा बंधन में था वैसा ही अभी भी संसार में बंधित हूं ये बात नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे हैं जो साक्षात्कार किए हैं उनके लिए क्या है निर्तिशीय आनंद आविर्भाव लक्षणम हाँ इससे आगे जो है कोई आनंद ही नहीं है वैसा आनंद आविर्भाव वो किसका स्वरूप है तो निश्चय संसार निवृत्ति लक्षणम वो कब बन सकता है ऐसा आनंद कब प्राप्त हो सकता है जब संसार पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुका है तभी बन सकता है उसको क्या कहते हैं हम लोग मोक्षम उस मोक्ष को जो है बताने के लिए तद्वेदेति ऐसा जो है प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर वो जो वेदांत में गूढ़ और वेदांत का कारण और जो है ईश्वर और देवता और जो है ऋषि लोग इत्यादि जो है प्राप्त किए हैं उसी को उसको बता रहे हैं और अपेक्षिकर जो किए अप्रोक्ष साक्षात्कार जो किए हैं उनको मोक्ष किस स्वरूप का है निर्तिशीय आनंद और निश्चय संसार निवृत्ति इस रूप का जो है मोक्ष वो प्राप्त करते चार विषय यहां पर बताया है। तत्प्रकृतम ईश्वर तत्वम वेद गुह्य उपनिषत्सु
वो जो प्रकृत ईश्वर है वो कहाँ पर है? वेद गुह्य उपनिषद उसमें छिपा है। वेद गुह्य उपनिषत्सु मतलब क्या है? वेदे कर्म भागे। वेद मतलब क्या है? यहां पर अर्थ निकाल रहे हैं। वेद गुह्य उपनिषत्सु जो है सीधा आ गया है। वेद में रहस्यमय रूप में जो उपनिषद है उसमें जो है जो महावाक्य है उसमें छिपा है गूढ़म महावाक्य। ऐसा जो है अर्थ मिल जाएगा, मगर हर एक के लिए एक तात्पर्य दे रहे। वेद मतलब कर्म भागे यष्टव्यत्वेन फलदातृत्वेन च अवस्थितम। तो पहले क्या है? वेदांतेषु गूढ़त्वम वेदांतानां कारणत्वम जो बताए हैं, इस पूरा वेद का जो है कारणत्व वही है। तो उसमें कैसा कारणत्व रहता है? तो क्या कह रहे हैं? यष्टव्यत्वेन फलदातृत्वेन च अवस्थितम। वेद में जो कर्म भाग में जिनको पूजन करना है उस स्वरूप में यही बैठे हैं, और जो फल देने वाला है उस स्वरूप में भी यही बैठे हैं। तो जिनको पूजन कर रहे हैं वही फल देना है, ये बात हमेशा जरूरत नहीं है। आप जो है एक जगह पे काम कर रहे हैं और दूसरा कहीं से जो है आपका तनख्वाह मिल रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि मंदिर में काम करने वाले जो है उसके लिए गवर्नमेंट जो है पैसा देते हैं कहीं कहीं पर, मगर जब वो मंदिर का जो है कर्मचारियों को कुछ पैसा ही तनख्वाह ही नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी क्या है दक्षिण में कुछ जो है मंदिर को ऐसा प्राइवेट लोग जो है स्वीकार कर लिए है, और उसका जो कर्मचारी लोगों को जो है तनख्वाह कंपनी से मिल रहा है। तो यहां पर ऐसा नहीं है दूसरे किसी को जो है नियोजन नहीं किया है, खुद अपने लिए जो है यही जो है यष्टव्य है और यही जो है उसका फलदायी भी है। तो ये दोनों रूप कर्ता और भोग नहीं, कर्ता भोक्ता नहीं है, ईश्वर के बारे में कह रहे हैं हम लोग। हाँ, वो वहाँ बैठा हुआ भी वो कर रहा है और दे भी वही रहा है, वही रहा है, बस उतना अर्थ है। हाँ, तो निर्गुण भागे ये तो नहीं, कर्ता भोक्ता का जो है अभी विषय नहीं आ रहा है। ये जो है ईश्वर के बारे में कह रहे हैं ना। हाँ, ईश्वर के बारे में है, अभी आगे बताएंगे। कर्ता भोक्ता का विचार तो आने ही है। भूल से निकल। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो फलदातृत्वेन च अवस्थितम, मतलब फलदातृ मतलब यष्टव्य रूप से और फलदातृ रूप से जो है वही बैठा है। गुह्यम, गुह्यम मतलब क्या है? रहस्यम, इतना तो बता दिया, मगर यहाँ उसके लिए भी तात्पर्य दिखाना है। आरण्य के सगुण भागे उपास्यत्वेन अवस्थितम उपनिषद। गुह्यम मतलब आरण्यक, जो आरण्य के भाग में जो उपास्य रूप में सगुण उपासना का विषय जो है बहुत से बताया गया है, तो उस उपासना विषय में उपास्य रूप से यही जो है स्थित है, और फलदायी भी वही है, वो भी वही है। इति उतना नहीं है। उपनिषदी तो पहले जो है यष्टव्य रूप में और आगे जो है सगुण रूप में। उपनिषद में जो है निर्गुण भागे ज्ञेयत्वेन, निर्गुण रूप में ज्ञेयत्वेन च अवस्थितम्, ज्ञेय रूप में अवस्थित है। मगर यहाँ फर्क क्या है? एक है ये जो वेद कर्म भाग उसमें यष्टव्य रूप में, गुह्य जो उपासना कांड है उसमें उपास्यत्वेन, सगुण रूप में उपास्यत्वेन। तो इन दोनों में जो है फलदातृत्व समान है, मगर ये जो निर्गुण भाग में फलदातृत्व नाम कुछ है ही नहीं है। यद्यपि ज्ञेयत्वेन वही जो है वहां पर निर्गुणे ज्ञेयत्वेन च अवस्थितम, ज्ञेयत्वेन है फिर भी फलदातृत्व नहीं है, क्योंकि फल देने के लिए कौन है? ज्ञेय ही जो है फल है, ज्ञेय ही फल है। तो ये भेद देखना है। तो वहां कर्मकांड में जो है यष्टव्यत्वेन फलदातृत्वेन च, उपासना भाग में उपास्यत्वेन फलदातृत्वेन च, मगर निर्गुण भागे ज्ञेयत्वेन च अवस्थितम, ज्ञेयत्वम एव वहां। तो ये जो है वहां भेद देखना है, ज्ञेयत्वेन च अवस्थितम, क्योंकि वहां पर
ये जो फलदातृत्व को जो है बताया नहीं है, हम लोग स्वीकार करना है, वही फल दे रहा है। यहाँ पर भी जो उपासना आप उपासी को कर रहे हैं और दूसरा कोई फल दे रहा है, ये बात नहीं है। वही फलदाता है वहां पर भी, उपासना के लिए भी। कर्म के लिए जैसा फलदाता है वैसा उपासना के लिए भी यही फलदाता है, ये बात है। ठीक है। ज्ञेत्वेन च अवस्थितम गूढ़म, गुह्य रूपेण अवस्थितम। तो गूढ़म का जो है तात्पर्य क्या है? गुह्य रूप में, मतलब अखंडाकार जो वाक्य है, महावाक्य है, उस वाक्य रूप में, उपनिषद में भी जो है उस वाक्य रूप में अवस्थित है। अवस्थितम। अथवा वेदश्चहो असौ गुह्यश्चेति वेदगुह्यः तस्मादपि रहस्यभूत उपनिषत्सु वेदांतेषु। वेद और गुह्य, उसको जो है वेद गुह्य बता दिए है। वेद भी है और वही जो है गुह्य भी है, रहस्यमय भी है। वेद को ही रहस्य कह दिया है, तो रहस्यमय वो जो वेद है उससे भी रहस्य जो है उपनिषद है। वेदांतेषु गूढ़म, उसमें भी जो है गूढ़ रूप में छिपा हुआ है। तो तत्शक्ति तात्पर्याभ्याम प्रमेयत्वेन संवृतम। तो वेदांतेषु गूढ़म मतलब कैसा है? तद शक्ति तात्पर्याभ्याम, शब्द का शक्ति और शब्द का तात्पर्य, ये जो है शब्द का वाच्यार्थ और शब्द का लक्ष्यार्थ, इस रूप में हम लोग देखें तो शक्ति तात्पर्याभ्याम, शक्ति रूप में जो वाच्यार्थ है और उसका तात्पर्य में जो लक्ष्यार्थ है, उसमें प्रमेयत्वेन संवृतम, प्रमेय रूप से जो छिपा हुआ है, संवरण किया हुआ है, तद ब्रह्मा, उसको जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा वेदते, ब्रह्मा जो है जानता है। तद गूढ़म ईश्वर तत्वम ब्रह्मा हिरण्यगर्भः वेदते जानाति। तो उसको जो है वो ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ जो है जानता है। कैसा जानता है? आत्मतया साक्षात करोति, अपना स्वरूप रूप में जो है उसको साक्षात्कार करता है, स्वरूप से अभिन्न रूप में उसको साक्षात्कार करता है। ब्रह्म योनिम, ब्रह्म योनिम मतलब वेद प्रमाणकम, वहां बताया है वेद प्रमाणकम। यहां पर क्या कह रहे हैं? ब्रह्म योनिम मतलब वेद कारणम, हिरण्यगर्भ कारणम वा। ब्रह्मा जी किसके द्वारा समझे हैं? ये वेद के द्वारा ही समझे है। और यहां पर क्या है? ब्रह्मा जी ये जो वेद है कहां से आया है? उस ईश्वर से ही आया है। तो वेद कारणम हिरण्यगर्भ कारणम वा, वेद हिरण्यगर्भ का भी अर्थ भी ले सकते हैं। ब्रह्मा जी का भी कारण वही है, वेद का भी कारण वही है। ये पूर्वम, ये शमदमादि, ये पूर्वम, जो पूर्व, पूर्व मतलब यहां स्पष्टतया देव ही ऋषि ही ऐसा जो है बता दिए है। तो देवता लोग और ऋषि लोग जो है उसको प्राप्त कर लिए हैं, इसमें जो है तृप्ति नहीं लग रहा है। क्योंकि पहले भी जब इसका जो है 43 के अंत में स स्वर्गादि अनित्य फल हेतु करके 44 का जो पहले शब्द है वहां पर क्या कहे? कर्म विद्या नित्य मोक्ष पुरुषार्थ हेतु कह के, पुरुषार्थ हेतु कहने के पश्चात क्या है? समाधि उपवृंहित श्रवणादि ही विद्या कहा है। विद्या का लक्षण में क्या जोड़े है? समाधि उपवृंहित, केवल श्रवणादि नहीं है, समाधि उपवृंहित। तो उसी को यहां पर भी जोड़ रहे, क्या है? समाधि साधन संपन्नाः पूर्व काले देवाः अग्न्यादय अग्नि आदित्यादयः ऋषयः वामदेवादयश्च तत्तद् पदार्थभूतं परमात्मतत्त्वं स्वात्मत्वेन विदुः अपरोक्षीकृतवन्तः। तो क्या कह रहे हैं? ये समाधि साधन संपन्न है, जो समाधि साधन संपन्न है पूर्व में, ये पूर्वे समाधि साधन संपन्न, वह क्या है? पूर्व काले देवः, देवता मतलब किसको बता रहे हैं? अग्नि आदित्यादि है, अग्नि आदित्यादि देवता है। ठीक है। ऋषि, ऋषि किसको कह रहे हैं? वामदेवादयश्च, वे वामदेवादि इत्यादि। तो वो क्या करते हैं? तद शब्द जो मूल में पहला शब्द आया है उसको ले रहे, तत्, तत् मतलब तत्पदार्थ भूतम, तत्त पदार्थ भूतम नहीं है, तत् तत्पद, हाँ ये जो है थोड़ा
ये हो जाते हैं। तद तत्पदार्थ भूतम, क्या कह रहे हैं? परमात्मा तत्वम। वो तत्पदार्थ का जो स्वरूप है, लक्ष्य है, वो परमात्मा तत्व को जो है स्वात्मत्वेन विदुः, अपना स्वरूप से जो है जाने। अपरोक्षीकृतवन्तः, जाने मतलब अपरोक्ष साक्षात्कार किए है। अपरोक्षीकृत परमात्म तत्वाः तन्मयाः अनुदिता विद्या अनस्तमित आनंद स्वभाव ईश्वरमया ईश्वर स्वरूप भूताः सम्यक् ज्ञानेन ईश्वर भाव व्यवधायक अविद्या तत्कार्यदाहात् तन्मया अमृत तन्मया, इतना तक। तो क्या कह रहे हैं? अपरोक्षीकृतवन्तः, अपरोक्षीकृत परमात्म तत्वाः, अपरोक्षीकृत परमात्म तत्वाः, परमात्म तत्व को जो है साक्षात्कार किए हैं। तन्मया अनुदिता विद्या अनस्तमित आनंद स्वभाव ईश्वरमया। तो अनुदिता अविद्या, इस अर्थ में अनुदिता अविद्या, जहां पर अविद्या जो है उदित नहीं है, मतलब यहां पर अविद्या का अस्तित्व नहीं है। अनस्तमित आनंद स्वभाव ईश्वरमया, मतलब क्या है? अविद्या जहां पर उदय ही नहीं होता है, मतलब ये जो आनंद स्वभाव जो है ये उदय नहीं होता है, और आनंद स्वभाव जो है अस्तम नहीं होता है, उसका आनंद स्वभाव का अस्तम नहीं होता है। आनंदित अविद्या अनस्तमित आनंद स्वभाव, ये किसका स्वभाव है? ईश्वरमया। ईश्वरमया मतलब ईश्वर स्वरूप भूताः, ईश्वर स्वरूप भूत जो ये लोग कैसा? सम्यक ज्ञानेन ईश्वर भाव व्यवधायक अविद्या तत्कार्यदाहात्, वो ईश्वर बन गए हैं, ईश्वर बन गए हैं, ईश्वर बन गए हैं, मतलब ईश्वर का साक्षात्कार से ईश्वर बन गए, ये बात नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञान के द्वारा ही क्या प्राप्त किए हैं? ईश्वर भाव व्यवधायक, ईश्वर भाव का जो व्यवधान करने वाला जो वहां पर है अविद्या, उस अविद्या का सिर्फ नहीं है, अविद्या तत्कार्य, कार्य सहित, क्योंकि ऊपर जो है निवृत्तये जो शब्द प्रयोग किए हैं, सकारण संसार विनिवृत्तये जो शब्द प्रयोग किए हैं, हम लोग का जो है संस्कार निवृत्ति का जो अर्थ कार्य मात्र का जो है तात्पर्य में, बाध को ही हम लोग क्या लेते हैं? कारण सहित। तो यहां पर ये संशय में फंसना नहीं चाहिए, इसलिए क्या कह दिए है? अविद्या तत्कार्य दाहात। इसलिए वहां पर भी निवृत्ति के लिए भी क्या कहे? सकारण जो है शब्द जोड़े हैं, केवल निवृत्ति नहीं दी बताए हैं। तो अविद्या तत्कार्य दाहात, सम्यक ज्ञानेन अविद्या तत्कार्य दाहात। वो अविद्या तत्कार्य को क्यों नाश करना है? क्योंकि वही व्यवधान है, ईश्वर भाव के लिए व्यवधान वही है। तो अमृताः, अमृताः मतलब आमरण धर्मान है, मरण रहित धर्म प्राप्त करते हैं। मरण रहित धर्म मतलब क्या है? जनन मरणादि संसार रहिताश्च। अमरण धर्मा मतलब नित्य स्वरूप में, नित्य स्वरूप में मतलब ये संसार का जो धर्म है जनन और मरण का, ये भाव जो है रहित बभूव बन गए हैं वो लोग, ये भाव रहित वो बन गए हैं। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुति यंत्रात्, ऐसा जो है हजारों श्रुति है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि, ब्रह्मविद आपनोति परम, ये सब जो है जोड़ सकते हैं। वा इति शास्त्र प्रसिद्धिम न्याय प्रसिद्धिम अनुभव प्रसिद्धिम च दर्शयति। वहां पर जो है वै अमृता वै बभूवुः, जो वै में जो वा जो है वो वै क्या है? वै निश्चय रूप से, संशय नहीं होना चाहिए इसमें, उसको द्योतित कर रहे हैं। वो कैसा है? शास्त्र में भी प्रसिद्ध है और
तर्क युक्ति से भी प्रसिद्ध है। युक्ति तर्क और शास्त्र से केवल प्रसिद्ध नहीं है, अनुभव में भी प्रसिद्ध है ये। क्योंकि कोई विषय जो है कहीं बताया है और कोई युक्ति से जो है सिद्ध कर दिया, मगर अनुभव में कभी नहीं आ रहा है तो बेकार है। तो इसलिए अनुभव में भी प्रसिद्ध है ये, इति दर्शयति, इसको जो है दिखा रहे हैं। आगे ये तावता, तो क्या कर दिए हैं अभी तक, क्या देखे थे हम लोग इसको, क्योंकि हम लोग चतुर्थ अध्याय में पूर्ण रूप से आत्मज्ञान का जो है विषय विचार कर चुके हैं। तो ये जो पंचम अध्याय में अवशेष भाव को जो है बताना है उसमें, तो उसके लिए जो है प्रवृत्त कर रहे हैं बोल के प्रारंभ करते वक्त ही जो है बता दी है। तो उसको उसमें भी तद और त्वम पदार्थ, क्योंकि एक जगह पे जो है तत्पदार्थ मात्र तुम पदार्थ मात्र का विचार है, ऐसा जो है प्रारंभ करके आगे जाके बता रहे हैं तत्पदार्थ का भी विचार उसके आधार पर। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, तत्पदार्थ का विचार कर दिए हैं। तत्पदार्थ का विचार करने के पश्चात क्या है, ये तावता तत्पदार्थ है उपवर्णित है। अभी तक जो है तत्पदार्थ का विचार बन चुका है, हो चुका है। अथ इदानीम, अभी क्या है, त्वं पदार्थम उपवर्णयितुम उत्तरे मंत्राः प्रस्तूयन्ते। तत्पदार्थ तक जो है विचार करके छोड़ दिया तो हम लोग योगी लोग बन जाएंगे। योग में उतना ही जो है अंश में विचार होता है, एक अंश में विचार होता है। तो कह रहे हैं तुम पदार्थ से ऐक्य करने के लिए, तुम पदार्थ को जो है उपवर्णन करने के लिए उत्तरे मंत्राः प्रस्तूयन्ते, उत्तर आगे जो मंत्र है उसको जो है प्रारंभ कर रहे हैं। यहां पर आपका जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो है लेके आते हैं। गुणान्वयो यः फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव च उपभोक्ता स च उपभोक्ता स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवत्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः। गुणान्वयः यः फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्य एव स च उपभोक्ता स विश्वरूपः त्रिगुणः त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः। गुणान्वयः, अपना जो है गुण के आधार पर, अपना कर्म के आधार पर, यह फल कर्म करता, अपने कर्म के आधार पर जो फल कर्म उसका फल के आधार पर जो है कर्म करने वाला है, इसलिए कर्ता जो है बन जाता है। और कृतस्य तस्यैव, वो जो कर्म कर रहा है वही जो है उपभोक्ता, सच उपभोक्ता, उसका उपभोग कर रहा है। यहां पर भी जो है तस्य एव उपभोक्तृत्व, जो कर्म कर रहा है वही जो है उपभोक्ता, जिसका जो है याग कर रहे हैं उसी वही जो है फल दे रहा है। वैसा यहां जो कर्म कर रहा है वही जो है फल को भी भोग रहा है। स विश्वरूप है, वही जो है पूर्ण रूप है, वही जो है त्रिगुण है, वही त्रिवर्तमा, तीन 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 जो है पंक्ति वाले है, अर्चिरादि मार्ग। तो प्राणाधिप है, वही जो है प्राण का अधिपति है, नियंत्रण करने वाला है, अधिष्ठान करने वाला है। संचरति स्वकर्म भी, ऐसा प्राणाधिप बन के जो है, क्यों, जीव प्राण धारणे, तो उसका प्राण का जो है धारण करके, उसका अधिष्ठित करके जो है ये संचरण करता है। किस में संचरण करता है, स्वकर्म भी, अपना कर्म के आधार पर जो है संचरण करता है। गुणैहि, गुणैहि मतलब क्या है, कर्म ज्ञान कृत वासनामयैहि, अपना कर्म और अपना ज्ञान के आधार पर जो वासना बनते हैं, उस वासना को यहाँ पर गुण ही कहा है। वासना मतलब क्या है, किस रूप में आता है, कर्म रूप में ही आता है। कर्म जो है जब आविर्भाव होता है वो कैसा आता है, हम लोगों को कुछ करने का इच्छा हो रहा है, तो इस इच्छा रूप में, कि इच्छा कहाँ से प्रवृत्त होता है, वासना के आधार पर ही तो प्रवृत्त होता है। तो कर्म जो है वासना का उद्भाव से इच्छा रूप में प्रवृत्ति में आ जाता है। तो मयि ही अन्वयो यस्य सोयम गुणान्वय, वैसा जो है जिसका अन्वय है, जिसका जो है अन्वय मतलब जिसके साथ जो है संबंध है, हाँ, जिसके साथ जो संबंध है वह क्या है, गुणान्वय है। फलार्थस्य कर्मणः कर्ता, वो
फल प्राप्त करने के लिए जो है कर्म का कर्ता। कृतस्य कर्म फलस्य स एव भोक्ता उपभोक्ता, और जो कर्म किया है उसका फल का उपभोक्ता भी वही है। स विश्व रूप है, नाना रूप है। वो जो है एक रूप नहीं है, नाना रूप है। कार्य कारण उपचितत्वात्, कार्य कारण से जो है वो भिन्न भिन्न रूप को प्राप्त करता है। त्रयः सत्वादयो गुणाः अस्येति त्रिगुणः। त्रिगुणः मतलब सत्वरजतमो गुण, ये जो है त्रिगुण है। ठीक है। त्रयो देवयानादयो मार्गभेदाः अस्येति त्रिवर्त्मा। त्रिवर्त्मा मतलब तीन पंक्ति है, तीन पथ है। तो मतलब देवयान, पितृयान और जो है ये जो मृत्यु लोक या जो है अधोलोक, उसी को ले लेंगे, अधोलोक जो नारकीय पथ है, ऐसा त्रिवर्त्मा। देवयान, पितृयान और जो है अधोलोक, त्रिवर्त्मा। धर्म अधर्म ज्ञान मार्ग भेदाः, तो उसको क्या कह रहे हैं? धर्म अधर्म ज्ञान मार्ग भेदाः। यहाँ पर त्रिवर्त्मा जो है देवयानादयो अस्येति त्रिवर्त्मा के है, और आगे जाके क्या कह रहे हैं? धर्म अधर्म और ज्ञान, ऐसा तीन मार्ग है। उसको भी जो है ले सकते, अस्येति वा, उसको भी ले सकते हैं। पहले जो है अर्चिरादि मार्ग को लिए है, अर्चिर, धूम और ये जो नारकीय अधोलोक। आगे उसी त्रिवर्त्मा को जो है धर्म अधर्म ज्ञान, ऐसा तीन पथ। वा प्राणस्य पंचवृत्तेः अधिपः संचरति। ये जो प्राण मतलब क्या है? ये जो पंचवृत्ति प्राण है। इसलिए हम लोग पहले भी एक बार प्राण के विचार करते वक्त बताए थे कि ये जो प्राण योगी लोग दशवृत्ति मानते हैं, हम लोग दशवृत्ति नहीं मानते हैं। शास्त्र उक्त विषय क्या है? पंचवृत्ति ही है। प्राण अपान व्यान उदान समान ही जो है प्राण है। वो धनंजय इत्यादि को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। कई ही कैसा जो है वो जो है ये इसमें प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति करने का कारण क्या है? तो कह रहे स्वकर्म भी, अपना कर्म के अनुसार जो है उसमें वो प्रवृत्ति करता है। तो ये शंकरान जी देखिए, शंकरान। तो पहले नारायण जी को ले लेंगे, हमेशा जैसा लेते हैं वैसा। तो नारायण भगवान क्या कह रहे हैं? तम जीवम देहादि असंकीर्णतया ज्ञापयितुम वैराग्यार्थम तस्य संसारम वर्णयितुम आह। यहाँ पर ये जो संसार है, अरे तुम तो काम से गया है भाई, ऐसा जो है हमें फंसाने के लिए नहीं है, वैराग्य उत्पादन करने के लिए जो है यहाँ पर इसका विचार प्रवृत्ति कर रहे हैं। वर्णयितुम संसारम वर्णयितुम, संसार को जो है वर्णन कर रहे हैं। और आगे जाके त्रिविधम मार्गम, त्रिवर्त्मा को जो है क्या कह रहे हैं? त्रिविधम मार्गम धूम अर्चिर अधो गति लक्षणम संचरति, ऐसा करके जो है तीन मार्ग को ये एक ही विषय में ले रहे हैं। आगे शंकरान जी क्या कह रहे हैं? फल कर्म कर्ता। फल कर्म कर्ता के लिए क्या कह रहे हैं? फलस्य सुख दुख रूपस्य कर्मणश्च धर्माधर्म रूपस्य कर्ता संपादकः फल कर्म कर्ता। फल का जो है कर्म उसका कर्ता है, ऐसा जो है भिन्न भिन्न अर्थ में फल कर्म उसका कर्ता है, ऐसा जो है भिन्न भिन्न अर्थ में ले रहे हैं। फलस्य मतलब सुख दुख रूपस्य, और कर्म धर्माधर्म रूप, उसका जो कर्ता है संपादक है वही फल कर्म करता है, ऐसा करके जो है उसका जो है अर्थ दे रहे हैं। उत्तर है त्रयो वर्तमान हो, वैसा उसके लिए जो है दक्षिण है, उत्तरो दक्षिण है कीटादि प्राप्ति रूपच्च। उत्तर मार्ग वहाँ अर्चिर मार्ग, धूम मार्ग और जो है अधो मार्ग, और यहाँ पर उत्तर मार्ग दक्षिण मार्ग और कीटादि, नाम से जो भिन्न भिन्न है बात वही है। तो कीटादि मार्गश्च मतलब हर एक में जो है यहाँ
जैसा जाल के लिए इसमें भिन्न अर्थ, उसमें भिन्न अर्थ, सब में जो है भिन्न भिन्न अर्थ, इसलिए जो है टीका है वो भिन्न भिन्न टीका है, तो इसलिए वो जो है भिन्न अर्थ दे रहे हैं। 7 पे देखिए, तत्पदार्थभूत ईश्वरस्य सत्य सुख संविद मात्र रसत्वम अद्वितीयत्वम अखंडत्वम वेदांत गम्यत्वम अविकारित्वम प्रत्यक्त्वम च उपदिश्य इदानीं त्वं पदार्थभूतस्य जीवस्य कार्यकरणादिभ्यो वैलक्षण्यं सत्य सुख अनुभूतित्वं असंगत्वं नित्यत्वं परमात्म स्वरूपत्वं च प्रतिपादयितुम् उत्तरे केचित् मंत्राः प्रस्तूयन्ते। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं और आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसका जो है बता दी है। वो आजकल जो है सीरियल में जैसा जो है बहुत दिन चलने वाला सीरियल कुछ है टीवी में, उन ड्रामा जो होती है, नाटक जो होती है, बहुत दिन चलने वाला, आधा आधा घंटा, 3 साल से 5 साल से जो है हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, 1 साल के बाद आप जब जाओगे तब भी वही कहानी है। आप कभी भी जो है उसी में जो है आके ऐक्य हो सकते हैं। वैसा नहीं है, यहाँ पर जो विषय है वो छूट गया तो छूट गया, इसलिए छूट गया तो उसका तात्पर्य क्या है वो बताना पड़ेगा। इसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तात्पर्य भूत तत्पदार्थ भूत ईश्वरस्य, तत्पदार्थ भूत जो ईश्वर है उसका स्वरूप क्या है? सत्य सुख संविद मात्र, सत्य सुख संविद मात्र रसत्वम, उसका स्वरूप क्या है? रसत्व स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, एक रस, और अद्वितीयत्वम, वो जो है अद्वितीय है, एक बार बार कहा है अद्वितीयत्वम, और अखंडत्वम, वो परिच्छेद शून्य है, वो भी बताए है। उतना नहीं है, वेदांत गम्यत्वम, वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़ है जो बताए है, वेदांत से ही जो है उसको जान सकते हैं, ये भी बता दी है। और इसके कारण वो विकारी नहीं है, अधिकारित्वम, अविकारी भी है वो, और प्रत्यक्तम, अपने से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न रूप है, प्रत्यक्तम तन्मया भवुः जो बताए है प्रत्यक्तत्वम, और च उपदिश्य, इसको सब बता के इदानीम, अभी क्या करने वाले, तो हो गया बात नहीं, तत्पदार्थ का ही जो सब अर्थ समझाए है, तुम पदार्थ का क्या हुआ, क्योंकि तुम पदार्थ का ऐक्य बहुत हम लोगों को होना चाहिए, तो इसलिए कह रहे तुम पदार्थ भूतस्य जीवस्य, तुम पदार्थ भूत जो जीव है वो क्या है? कार्य करणादिभ्यो वैलक्षण्यम, वो क्या है? कार्य करण संघात जो है, शरीर इंद्रिय संघात, उससे विलक्षण, ये शरीर इंद्रिय जीव नहीं है वो बताना है। और सत्य सुख अनुभूतित्वम, और सत्य सुख अनुभव स्वरूप, यही है। उतना ही नहीं है, असंगत्वम, जीव जो है कहीं संग नहीं रखता है, संसार में बसता, मतलब संसार उसमें संबंध ही नहीं रखता है, ये बात बताना है। नित्यत्वम, क्योंकि कर्ता भोक्ता सब बता दिए आप लोग, तो कर्ता भोक्ता मतलब वो जो है उससे साथ संबंध रखा है नहीं, वो कुछ नहीं है, वो बताना है। नित्यत्वम, वो नित्य भी है, ये भी बताना है। परमात्मा स्वरूपत्वम, और एक ऐक्य समझाने के लिए जो है उसको परमात्मा स्वरूप बताना है, इसलिए परमात्मा स्वरूपत्वम च प्रतिपादयितुम, इसको सब प्रतिपादन करने के लिए उत्तरे केचित् मंत्राः प्रस्तूयन्ते, कुछ मंत्र जो है आगे हम लोग श्रुति जो है रख रही है। तत्र प्रथमं जीवस्य कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसारः स्वाभाविको न भवति, किंतु देहेन्द्रियादि उपाधि अविवेककृत इत्याह। तो ये जो जीव को कर्ता भोक्ता इत्यादि जो मानते हैं वो स्वाभाविक नहीं है, मगर उपाधि के कारण ही है। इसको बताने के लिए क्या कह रहे हैं? जीवस्य कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार है, कर्ता भोक्ता इत्यादि ही जो है संसार है। वो संसार क्या है? स्वाभाविको न भवति, वो स्वभाव नहीं है उसका। क्यों स्वभाव के बारे में बात करके आए? स्वभावः पचति, वो परमात्मा की ईश्वर क्या है? उसका स्वभाव को उसमें जो है जोड़ता है, उसके साथ जोड़ता है।
मतलब ये जो जीव का स्वभाव क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व। कौन किया है? ईश्वर ने उनसे संबंध किया है। तो मतलब स्वभाव को आप कुछ अन्यथा नहीं कर सकते हैं, स्वभाव को अन्यथा नहीं कर सकते, उसका स्वरूप है वो, तब उसको निराकरण करना है। इसलिए क्या कह रहे हैं? स्वाभाविको न भवति। पहले बात, वो जो स्वभाव पचती जो बात आया है वो इसके साथ संबंध मत करो, जीव के साथ संबंध मत करो। अन्यत्र जो है संबंध करना चाहते हैं तो ठीक है, अग्ने है औष्ण्यम, वो ठीक है। जीवस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व ये नहीं है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? स्वाभाविको न भवति। स्वभाव नहीं है तो तब क्या है? तब कह रहे किंतु देहेंद्रियादि उपाधि अविवेक कृत है। वो क्या है? ये जो देह इंद्रियादि उपाधि है वो मुझसे भिन्न है, ये ज्ञान नहीं है। उस अविवेक के कारण क्या है? ये कर्ता भोक्ता बन रहा है। मिथ्या है। गुणान्वयेति, गुणान्वयः सत्वरजस्तम आख्यैः गुणैः अन्वयो यस्य स गुणान्वयः। गुणान्वय मतलब क्या है? सत्वरज तमो गुण का जो अन्वय है, संबंध है, जिनमें है वैसा वाला गुणान्वय है। फल कर्म कर्ता ईषद, तो फल कर्म कर्ता, फल कर्म कर्ता के लिए फल कर्म कर्ता जो है तीन विषय का जो है विचार वहां पर बताए आए हैं। क्यों? यहां पर क्या कह रहे? फल कर्म कर्ता मतलब ईशद रजो अन्वित सत्व गुण परवशः सन ज्ञान द्वारेण मोक्षार्थम कर्म करोति। तो फल कर्म कर्ता, ये कैसा फल प्राप्त करने के लिए कैसा कर्म को ये करता है, क्यों, किस फल के आधार पर? तो उसके लिए कहते हैं क्या है? ईषद रजो अन्वित। ईषद रजो अन्वित पहले जो है शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व हम लोग कहते हैं। शुद्ध सत्व मतलब प्यूर वाला कभी हो ही नहीं सकता है। इसको जो है बार बार कह के आए हैं हम लोग। जैसा जो है गाड़ी 1 लीटर तेल डालने से 75 किलोमीटर देगी बोल के बताते हैं, तो 75 किलोमीटर तो देगा कब? जब व्यवधान कुछ भी नहीं है, हवा आगे से नहीं आ रहा है और जो है टायर नीचे से घिस नहीं रहा है, तब आपको जो है 75 किलोमीटर बिल्कुल देगा। मतलब रोड में जब लेके आओगे, बार बार जो है क्लच को पकड़ोगे, बार बार ब्रेक को पकड़ोगे और बार बार गियर बदलते रहोगे और बार बार करते रहोगे, तब तो 75 किलोमीटर क्या है, 50 किलोमीटर नहीं देगा वो। तो ये बात है, वो आइडियल कंडीशंस कहते हैं उसको। मतलब सब जो है साथ देगा तो 75 किलोमीटर। तो वैसी बात यहां वो जो शुद्ध सत्व, मतलब शुद्ध सत्व कहीं मिलेगा ही नहीं है। त्रिगुण कभी अन्य गुण रहित तो हो ही नहीं सकता है। तो उसमें शुद्ध सत्व मतलब क्या है? ये जो किंचित ईशत मतलब किंचित, थोड़ी सी जो है रजोगुण होना चाहिए, तमोगुण नहीं है, रजोगुण होना चाहिए। रजोगुण नहीं तो आप कर्म ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ईशत रजो अन्वित सत्व गुण परवश है। और गुण का जो है वश में तो हम लोग चले ही जाते हैं, तो उसका परवश होके सन ज्ञान द्वारेण, ज्ञान के द्वारा मोक्षार्थम कर्म करोति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो कर्म करना है उसको करता है। सत्व गुण उत्कृष्ट जब रहता है, ठीक है। ईषद सत्व अन्वित रजोगुण परवशः, पहले सत्वगुण आधिक्य था, रजोगुण किंचित मात्र उसमें जो संबंधित था। अभी रजोगुण आधिक्य है, उसमें सत्वगुण किंचित है संबंध। तो तब सन स्वर्ग आदि फल साधन कर्म करोति, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहेगा वो, ठीक है। सत्वाधिक्य रजो आधिक्य, सत्व रज का जो है अभिभव जब होता है तब, तो कह रहे हैं ईशद रजो अन्वित तमोगुण परवशः। अभी रज और तमोगुण का जो है ले लेना है। रजोगुण जो है उत्कृष्ट है और उसके साथ जो है तमोगुण है। ईशद रजो अन्वित तमोगुण परवशः, नहीं, ईशद रजोगुण, थोड़ा सा रजोगुण है और वो जो है अधिक तमोगुण है, तब क्या है? सन नरकादि साधन कर्म करोति, तो नरक का साधन हो गया। नरक का साधन जो भी कर्म है उसको सब करता है वो।
ठीक है। एवं गुणपरवशः सन् फलार्थस्य कर्मणः कर्ता कृतस्य स्वकृतस्य तस्यैव कर्मणः फलस्य यः फलार्थः कर्म उक्त प्रकारेण करोति स एव उपभोक्ता च। तो क्या कह रहे हैं? एवं गुण परवश, ऐसा गुण का वश में जाके स्वतंत्र रूप से जो नहीं है, गुण परवश होके क्या कह रहे हैं? फलार्थस्य कर्मणः कर्ता, फल के लिए जो है कर्म का करता है ये। और जो भी कर्म किया है अपने अधीन में, तो वो जो कर्म किया है स्वकृतस्य, अपना जो कर्म किया गया है उसका ही जो फल है, कर्मणः फलस्य तस्यैव कर्मणः फलस्य, उसका कर्म का ही फल जो है उसका यह फलार्थ है कर्म उक्त प्रकार करती सा एव उपभोक्ता। जो फलार्थ के लिए जिस कर्म को किया है वही उस कर्म का फल को भी जो है भोगने वाला है। यह गुणपरवशः भूत्वा फलार्थानि कर्माणि उपचिनोति स स्वकृत कर्मभिः सुर नर तिर्यगादि नाना रूपतया वर्तमानत्वाद विश्वरूपः। विश्वरूप का अर्थ क्या है बता रहे, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।